पहली बात आर्ट्स की टीचर बनना है। लोग ऐसा सोचते हैं कि साइंस के लोग तेज है, कॉमर्स के लोग तेज है, आर्ट्स का हमारे यहाँ वैल्यू नहीं है कि लोग सोचते तुम तो घर बैठी पास हो जाओगी, आर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मुझे आर्ट्स के लोगों को ये दिखाना है कि आर्ट्स इजी नहीं है, आर्ट्स पढ़ के भी हम कुछ बन सकते हैं। इसीलिए मुझे आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ मैं और आर्ट्स की टीचर बनना है। उर्दू को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, तो सबसे पहले कवायद का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बच्चे और बच्चियाँ या फिर मैं ख़ुद भी अपने कवायद पे ज़्यादा ध्यान दूँ और बच्चियों को भी कवायद पे ज़्यादा ध्यान दिलवाने की कोशिश करूँ। इसके अलावा उनमें जो तख्लीकी सलाहियत है वो पैदा हो सके, क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस में बच्चे लोगों को पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन आज तक उनसे पूछा जाए कि उनका फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनका बुनियादी हकूक़ क्या है पॉलिटिकल, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या होता है। इसके अलावा मेरा जो कोचिंग है, इस कोचिंग का सबसे बड़ी जो कुछ खासियत है वो खासियत ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही कम फीस में, एक नॉमिनल फ़ीस में आपको तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका दोस्त नूर आलम। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैनर है स्टूडेंट्स एकेडमिक इंस्टीट्यूट, ये आपको बता दें कि कमहट्टी में इस तरह का एक पहल है कुछ स्टूडेंट्स के जरिया, जो इस तरह के कोचिंग सेंटर का इन लोगों ने सोचा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं। आइए हम बात करेंगे जो स्टूडेंट हैं, जो आज के डेट में खुद एक टीचर हो गए हैं, इस तरह के कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि आर्ट्स डिवीज़न का, आर्ट्स स्ट्रीम का एक ऐसा कोचिंग सेंटर किया जाए जहाँ बच्चों को एक छत के नीचे डिफरेंट सब्जेक्ट की तालीम दी जाए। इससे पहले बहुत सारे जो हम लोगों ने सेंटर देखे हैं जो साइंस ग्रुप के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, लेकिन आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर के एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर की शक्ल देना, कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने जो हायर एजुकेशन के अभी तालीम ले रहे हैं, उन्होंने सोचा कि इस तरह की हम एक सेंटर करते हैं और बच्चों की तालीम देते हैं। उनके इस सोच को सराहते हुए हम बात करेंगे जो ये क्या सोच आई, किस तरह से आप लोगों ने सोचा कि इस तरह का इंस्टीट्यूट का आप लोगों ने स्टार्ट किया कि कमहट्टी में एक आर्ट्स स्ट्रीम को पढ़ाने के लिए एक स्टूडेंट माने कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। कैसे आप लोगों ने सोचा? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमारी इस कोचिंग को सराहा और इसके काम को देखते हुए आज हमारी इस कोचिंग में आए और हम लोगों के बीच अपनी बात को इस माध्यम के जरिए हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कमहट्टी में साइंस हो या कॉमर्स हो, उनके जो भी टीचर है या कोचिंग है बहुत अच्छे कोचिंग है, लेकिन आर्ट्स में क्या है कि उस तरह के कोचिंग नहीं है। अगर है भी तो बच्चे क्या है कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं या तो ज्योग्राफिया पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ पर फुल पैकेज दिया जाए, आपको उर्दू भी मिले, इंग्लिश भी मिले, हिस्ट्री भी मिले, पॉलिटिकल साइंस भी मिले, माने आर्ट्स के जितने सारे सब्जेक्ट है सब मिले। इसका एक और भी हम ये कब सोचने को मिला कि कमहट्टी में आर्ट्स जो स्टूडेंट लेते हैं उसका मतलब ये सोच लेते हैं कि सिर्फ हमको नोट्स के जरिए हम इसको पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे जो फैकल्टीज़ है या जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करके पढ़ाएंगे। जैसे कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंस के हाँ जी, मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस में बच्चे लोगों को पढ़ाऊँगा, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन आज तक उनसे पूछा जाए कि उनका फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनका बुनियादी हकूक़ क्या है पॉलिटिकल, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या होता है। इसके अलावा मेरा जो कोचिंग है, इस कोचिंग का सबसे बड़ी जो कुछ खासियत है वो खासियत ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही कम फीस में, एक नॉमिनल फ़ीस में आपको तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर PTM है, यानी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग क्वार्टरली होगा, हाँ क्वार्टरली रखा जाएगा, और इसके अलावा हम लोग बाज़ाब्ता नोट्स भी देंगे और बाज़ाब्ता कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग पढ़ाएंगे। वाकई में ये सोच काबिल तारीफ़ है, और आर्ट्स अगर स्ट्रीम बाई चॉइस ली जाए तो इसमें बहुत सा फ्यूचर है, करियर है, बस बताने वालों की कमी है। तो इन बच्चों ने इस तरह के कदम उठाए हैं, और जैसा कि हमने देखा कि एक स्टूडेंट है आज के डेट में टीचर बना, मुख्तार, वो पॉलिटिकल साइंस का टीचर है जो बच्चों को पढ़ाएगा। इस दौरान एक और टीचर है इस इंस्टीट्यूट के, इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या पढ़ाएंगे, इनकी क्या राय है अपने इंस्टीट्यूट के मतलब। क्या आपका नाम बताओ और क्या पढ़ाओगे, किस तरह से आप लोगों ने सोचा ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरा नाम आफ्ताब आलम है। एक्चुअल में यहाँ स्टार्ट करने का रीज़न बहुत सारे थे। पहले स्टूडेंट ये क्या एबिलिटी, एक्चुअल में नोट्स एक ऐसा कंसेप्ट हो गया अभी के दौर में कि स्टूडेंट खुद से क्वेश्चन आंसर नहीं खोज पाते हैं। बाकायदा आंसर क्या है,
स्कूल में क्वेश्चन पेपर मिलते ही स्टूडेंट आते थे, सर आंसर मुझे नहीं मिल रहा, इसके सवाल का जवाब समझ में नहीं आ रहा, किस तरह लिखे। तो ये नोट्स की वजह से उनको आंसर नहीं समझ पाना, क्वेश्चन नहीं समझ पाना। तो हमारी ये कोशिश है कि स्टूडेंट खुद से नोट्स बनाने की एबिलिटी पैदा हो। बैक सपोर्ट हम लोग भी देंगे, टीचर्स नोट्स जो प्रोवाइड करना चाहिए सब्जेक्ट जो करेंगे, लेकिन स्टूडेंट में एबिलिटी पैदा करना कि वो खुद से क्वेश्चन से बना सके, दूसरे पर निर्भर ना हो सके। क्योंकि अगर खुद से बनाएंगे तो बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, समझ पाएंगे, उनका खुद का सेल्फ स्टडी भी हो जाएगा और बनाने का टेक्निक भी। आर्ट्स के इंस्टीट्यूट बहुत सारे जगह पे हैं, कमट्टी में आपकी पहली पहल है, लेकिन आप दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग कैसे हो, किस तरह से, आपका यूएसपी क्या है? अलग होने का रीज़न ये है क्योंकि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली वीक स्टूडेंट पर कोई खास ध्यान नहीं आता। हम लोग का कोशिश है कि वीक स्टूडेंट पर भी खास तवज्जो दी जाए और उनकी कंसेप्ट, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा आंसर, क्यों नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है उनका बेसिक खराब होगा। जैसे बहुत सारे 11 में आ गए हैं लेकिन मुझे नहीं आता, हेजिटेट होते हैं कि बोलेंगे तो शर्मिंदगी होगी। हम कल भी क्लास लिए थे और इससे पहले भी जिन लोगों को पढ़ाएं अक्सर बोलते हैं अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप बोलिए, गलत बोलिए, सही है, जो समझ में आ रहा बोलिए। होता है मुझे पता था लेकिन सर मुझे ये आंसर पता था, नहीं बोल पाए। हेजिटेशन और शर्म के मारे हम बोल नहीं पाते हैं, तो उनको निखार कर सामने लाना। वीक स्टूडेंट बोल लेते हैं लेकिन वीक स्टूडेंट को बोलने के लिए वो प्लेटफॉर्म चाहिए, मौका चाहिए, जो हम कोशिश करेंगे कि वो अपना जज्बात को सामने लाए, अपने प्रॉब्लम को बताएं कि समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हो सकता है आंसर याद कर लिए लेकिन लिखते वक्त समझ में नहीं आया, टीचर समझाएं लेकिन लिखते वक्त आंसर लिख नहीं पा रहे हैं। इन सब सिचुएशन से डील करना। और इसके साथ साथ एक और कोशिश हम लोग की है कि आर्ट्स मतलब 10 के पास जो स्टूडेंट पास हुए तो समझ में नहीं आते आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले। बहुत सारे स्टूडेंट के आर्ट्स लेने के बाद टीचर के अलावा कोई करियर है नहीं, तो हम ये कोशिश भी करेंगे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस डिफरेंस समझाने की कोशिश करेंगे और आर्ट्स में बहुत सारे स्कोप है ये भी समझाएंगे। और जो 12 के स्टूडेंट हैं उन लोग को ये भी समझेंगे कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट से क्या बन सकते हैं। हमारे यहाँ अभी कॉमन जो ट्रेंड चला है या तो BCS का एग्ज़ाम तैयारी कीजिए या टीचर का तैयारी कीजिए, इसके अलावा बहुत सारे जॉब्स हैं। जुडिशरी में जा सकता है, हाँ जुडिशरी में जा सकता है, हाँ बहुत सारे हैं, प्रोफेसर का जॉब है, स्कूल लेवल पर क्या है, बहुत सारे क्लर्क वगैरह का जॉब। तो सबके लिए हम लोग तैयार करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि वो लोग समझ पाएँ इन सब फ्लैट। जैसा कि आप देख सकते हैं नौजवान बच्चे हैं, अलग सा जज्बा है, अलग से काम करने की सोच है और शायद इनकी सोच अमली जमा पहन करके बच्चों की तकदीर बदल दे। एक और टीचर है, इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये क्या पढ़ाएंगे, इनका क्या नाम है और किस तरह से इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। नाम बताओ बाबू और क्या पढ़ा रहे हैं? जी मेरा नाम शहबाज खालिद है और मैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में इसलिए आया हूँ कि मैं उर्दू पढ़ा सकूँ और उर्दू पढ़ाने की ख्वाहिश भी है और उर्दू पढ़ाने का जज्बा भी है, उर्दू पढ़ाने का हौसला भी है। और इस वक्त मैं ख़ुद 3rd ईयर में हूँ, मौलाना दाद कॉलेज का तालिब इल्म हूँ और पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। साथ ही साथ उर्दू यूँ समझिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे रगों पे में उर्दू दौड़े। और हकीकत मैं बता दूँ, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी बच्चे बैठे उनके पास जितनी भी किताबें मौजूद हैं, सिवाय अंग्रेज़ी के तमाम किताबें उर्दू में दस्तयाब हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हम उर्दू में मौजूद एक लाइन, एक जुमला, एक मिसरा हम पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं, तो दिगर तमाम तर किताबों को हम कैसे समझेंगे। तो मेरा मकसद है कि बुनियादी चीज़ों को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए। तो सबसे पहले कवायद का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बच्चे और बच्चियाँ या फिर मैं ख़ुद भी अपने कवायद पर ज़्यादा ध्यान दूँ और बच्चियों को भी कवायद पर ज़्यादा ध्यान दिलवाने की कोशिश करूँ। इसके अलावा उनमें जो तख्लीकी सलाहियत है वो पैदा हो सके, क्योंकि हम रट तो लेते हैं और रट करके लिख लेते हैं, ये कोई फ़नकार नहीं है, इससे फ़न पैदा नहीं हो सकता। हाँ, हम समझ जाएं और समझ करके अपनी ज़बान में अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से एक मज़मून लिखते हैं और लिख करके अपने ख़यालात, अपने तासुरात को किस तरीके से बयान करते हैं, ये फ़नकारी है। और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों में ये फ़नकारी पैदा हो कि वो समझें और समझ करके जवाब को अपनी ज़बान में लिखें। आपने कहा अपनी बातें, ये आपका जो इंस्टीट्यूट है मैंने पहले भी पूछा, दूसरे इंस्टीट्यूट से डिफरेंट कैसे है? क्यों दूसरे इंस्टीट्यूट से देखिए डिफरेंट सबसे पहले ये है कि यहाँ पे फ़ीस की मिकदार जो है बहुत कम है। आबादी को देख करके सबसे पहले फ़ीस की मिकदार जो वो बहुत कम है। और क्योंकि कम इसलिए रखा गया कि हमारा मकसद इससे कमाना या फिर इससे बहुत कुछ बनना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इलाक़ाई सूरत पे किस तरीके से उर्दू मीडियम स्कूलों का जो अभी हाल है बहुत खस्ता हाल ही है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं मगर बच्चे समझ नहीं रहे। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था, हमारे अहद की नस्लों को सोचना होगा हम अपने बाद की नस्लों को क्या बनाएंगे। इस शेर की हकीकत बयानी के लिए मैं चाहता हूं कि हम तमाम तर अपने जितने भी हमारे दोस्त हैं हम लोग मिल करके चाहते हैं कि इलाक़ाई सूरत पर एक तब्दीली पैदा हो सके, एक इनकलाब आ सके। तो जाहिर सी बात है जब इलाक़ाई सूरत पे कोई इनकलाब पैदा होगा तो बढ़ते बढ़ते एक रियासती सूरत में और मुकम्मल तरीके से पूरी दुनिया पर भी समझिए कि एक इनकलाब बर्पा ज़रूर हो सकता है। तालीम से इनकलाब बर्पा
होगा ही होगा। जैसा कि आप देख रहे थे, ये शहबाज खालिद जो उर्दू के टीचर है, ये बच्चा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन पढ़ने पे ना जाए, ये बच्चा इस उम्र में किताब भी लिख चुका है। इसके अलावा पढ़ाने का तरीका भी मैंने देखा काफ़ी शानदार है। इसके अलावा अभी एक और टीचर है जो इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हैं। आइए हम बात करेंगे कि वो क्या सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं और उनका इस इंस्टीट्यूट का स्टार्ट करने का लेकर के क्या राय है। आपका नाम बताओ। जी, मेरा नाम रज़िया परवीन है और मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ। और हम लोग का ये मकसद था इस कोचिंग को स्टार्ट करने का, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है, जो भी इसमें पढ़ रहा है, वो एक एक्सपर्ट बन जाए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी पढ़ा रहे हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। हम लोग से जब हम लोग पढ़ते थे 12th क्लास में, तो उस वक्त ऐसा कोई कोचिंग नहीं था कि जो हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। पढ़ रहे हो तो उस वक्त कहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हो? तो ज्योग्राफी का ट्यूशन हम खुद से ही किए हैं। मैक्सिमम हम ट्यूशन अटेंड नहीं किए, तो वो खुद से पढ़ के हम समझ कर करते थे। पर अभी का इतना ज़्यादा मतलब हम लोग का टाइम में ऐसा नहीं था कि कोई भी टीचर एक्सपर्ट हो और सब एक ही जगह पढ़ाए। तो अभी हम लोग में तो कोई उर्दू आने से, कोई हिस्ट्री स्टार्ट किया कि एक बैनर तले हाँ, टीचर से अलग-अलग तो सब अपना अपना एक्सपर्ट है और वो सारा एक्सपर्ट आकर यहाँ पढ़ाए और एक स्टूडेंट जो है वो एक्सपर्ट बन जाए हर सब्जेक्ट में। जैसे कि आप देख रहे थे, नौजवान बच्चों का कहना है कि आज के वक्त में बच्चे पढ़ते तो हैं पर समझते नहीं हैं। तो हमारा मकसद है कि बच्चे पढ़े भी और समझे भी और ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ सके। आइए हम इस दौरान बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो पहल हुई है, इस इलाके में इंस्टीट्यूट लाया गया है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स पढ़ाएंगे, एक नॉमिनल फीस में पढ़ाएंगे, तो बच्चों क्या कहना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट के मुतालिक। उसको उस स्टूडेंट एकेडमी इंस्टीट्यूट में किस तरह से आए, क्या सोच के आए? मेरा नाम तौक़ीर आलम है और मैंने अभी हाल में एचएस का एग्ज़ाम दिया है। इस इंस्टीट्यूट में मैंने भी तालीम हासिल की है। तो इस इंस्टीट्यूट में मेरे जितने भी टीचर्स थे वो एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। पढ़ाने का अलग अंदाज़ होता है, समझाने का अलग अंदाज़ होता है। अगर कोई भी ऐसे सवाल जो एक बार ना समझ में आए, उन्हें जितनी बार पूछा जाए वो हमें बताते हैं। टीचर इरिटेट फील नहीं करते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं इरिटेट फील करते। वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते किसी भी क्वेश्चंस को। किया है इस इंस्टीट्यूट में मैंने भी तालीम हासिल की है। तो इस इंस्टीट्यूट में मेरे जितने भी टीचर्स हैं वो एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। पढ़ाने का अलग अंदाज़ होता है, समझाने का अलग अंदाज़ होता है। अगर कोई भी ऐसे सवाल जो एक बार ना समझ में आए, उन्हें जितनी बार पूछा जाए वो हमें बताते हैं। मैं ये इंस्टीट्यूट का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि आर्ट्स को लेकर कोई भी इतना ये नहीं होता है कि आर्ट्स को, मतलब आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट कि जो सब उसको इजी समझते हैं, जैसे कि सब पढ़ के पास हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैं ये सोच के पढ़ने आई हूँ कि यहाँ पर हमारे जितने भी टीचर्स हैं सब एक्सपर्ट है और जो कुछ बताते हैं वो भी सब अच्छे से समझ में आता है। और कुछ भी समझ में ना या कुछ भी हो तो वो बार बार एक चीज़ को अच्छे से समझाते हैं, इरिटेट नहीं होते, वो अच्छे से मतलब समझा देते हैं। आपका नाम? शबनम निगार। कौन से क्लास में? 12th। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। लाइफ में क्या बनने का इच्छा है? मुझे एक टीचर बनना है। मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। 12 में भी? हाँ, मैं 12th में अभी गई हूँ एग्ज़ाम पास करके। टीचर ही क्यों बनना है? मुझे टीचर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे पहली बात आर्ट्स की टीचर बनना है। लोग ऐसा सोचते हैं कि साइंस के लोग तेज़ है, कॉमर्स के लोग तेज़ है, आर्ट्स का हमारे यहाँ वैल्यू नहीं है। कि लोग सोचते तुम तो घर बैठी पास हो जाओगी, आर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मुझे आर्ट्स के लोगों को ये दिखाना है कि आर्ट्स ईजी नहीं है, आर्ट्स पढ़ के भी हम कुछ बन सकते हैं। इसीलिए मुझे आर्ट्स की स्टूडेंट, मतलब आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ मैं और आर्ट्स की टीचर बनना है। जहाँ पे आप लोग आकर के आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट ग्रुप के आर्ट्स टीम के वो पढ़ पा रहे हो, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मतलब पॉलिटिकल साइंस के अच्छे टीचर मिल रहे हैं, हिस्ट्री के अच्छे टीचर मिल रहे हैं, इंग्लिश के अच्छे टीचर मिल रहे हैं। पहले यहाँ मैं जहाँ भी पहले पढ़ी हूँ मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कहीं कुछ मिला है। बाकी सब जगह रफली पढ़ाई होती थी, लेकिन यहाँ पढ़ के लगा कि नहीं, यहाँ डीपली पढ़ाई होता है। और आपने क्यों लिया आर्ट्स में इसलिए लिया क्योंकि लोग समझते हैं आर्ट्स को बहुत नीचे निगाह से देखते हैं कि लोग इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं जो आर्ट्स लेकर के बहुत कुछ कर पाए हैं। इसी वजह से मैंने अपनी पसंद से आर्ट्स लिया। अगर आप आर्ट्स को मजबूरी के तहत ले रहे हैं तो उसमें कुछ फ़ायदा है नहीं आपका। अगर आपको आर्ट्स या कुछ किसी भी सब्जेक्ट लें तो उसमें अगर आप दिल लगा के अपने पसंद से ले रहे हैं तो बहुत आगे जाने से उसमें चांस है। आज जो आप लोग इस कोचिंग सेंटर में बैठे हो, स्टूडेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूट, कैसा लग रहा है कि एक छत के नीचे डिफरेंट सब्जेक्ट हमको मिल जाएगा, अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस फीस भी सुनने में आया काफ़ी अफोर्डेबल है? जी बहुत अच्छा है यहाँ पर है माशाल्लाह। और सारे टीचर मेहनत और मशक्क़त और मोहब्बत के साथ पढ़ा रहे हैं।
कि कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो वो उसी टाइम क्लियर करें। आप जब भी पूछें उस वक्त भी वो क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को हम लोगों ने देखा है टीचर्स की तारीफ़ करते हैं, मेहनत और मशक्क़त से पढ़ाते हैं। आपने पहला वर्ड मतलब तीसरा वर्ड भी ऐड कर दिया, मोहब्बत से पढ़ाते हैं। जी। तो ये मोहब्बत कहीं वो मेहनत पे कम ना पड़ जाए? नहीं, वो सर इस अंदाज में मोहब्बत और मशक्क़त और मेहनत करते हैं कि बच्चे को आगे बढ़ाएं। आपको क्या लगता है जब बच्चे यहाँ पे आएंगे इस इंस्टीट्यूट में तो अपने करियर को आगे लेके जा पाएंगे? जी इंशाल्लाह।